हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी बैडेन पे स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप क्लास के लास्ट तक नहीं बनेंगे तो आप कुछ देखिए सीख के नहीं जाएंगे। क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट अगर सीखना है तो क्लास के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये है रेक्टेंगल। हमारे पास ABCD क्या है? रेक्टेंगल। हमें फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन क्या फाइंड आउट करना है? शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एक चीज गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है? गिवन ये है AB। जो AB की वैल्यू है, AB मतलब यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू, इसकी एक वैल्यू दी हुई है A है। और ये भी लिखा है यहाँ पे जो AB है वो 2AD के बराबर है। किसके बराबर है? 2AD के बराबर। मतलब AB और AD में 2:1 का रेशियो चल रहा है। और यहाँ पे ये भी दिया है जो AB है वो A के बराबर है। तो देखो एक चीज यहाँ पे देखो, 2AD, 2AD क्या होगा? 2AD A के बराबर होगा। सेम एज AD जो होगा वो A/2 होगा। और एक चीज और गिवन है, पता है क्या? ये P जो है वो क्या है? वो एक मिड पॉइंट है। हाँ, तो AD की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई हमारे पास A/2। P यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो P AP की वैल्यू क्या हो गई? AP की वैल्यू हो गई AD का भी हाफ। AD मतलब A/2 ऑलरेडी चल रहा था, और AD का भी हाफ कर दो, मतलब AP है ना। AP इक्वल टू PD, बिकॉज P क्या है? P क्या है? P मिड पॉइंट है। तो फिर जो A/2 है इसका हाफ करोगे तो A/4, फिर A/4। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है APB और PDC। दोनों एक शेडेड रीजन है, ट्रायंगल है, दोनों का एरिया बताना है। देखो क्या हो सकता है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ क्या है? लेंथ ए बी बड़ा है तो ए बी लेंथ हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा L इंटू बी, मतलब A इंटू A/2। फिर हमारे पास क्या हो गया? A² बाई 2 हो गया। ये एरिया आ गया किसका? ये एरिया आ गया हमारे पास रेक्टेंगल का। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट मिल गया। अब क्या करो? अब आप एक काम करो कि क्या कर सकते हो, अब आप इसका अलग से एरिया भी तो फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमने ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लिया, कोई बात नहीं, वैसे इसकी जरूरत मेरे को लग नहीं रहा होगी, बिकॉज हमारे पास ट्रायंगल दो है। यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल का एरिया। तो APB का एरिया बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, बिकॉज इसमें ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाने की जरूरत है नहीं, ये ऐसे ही आ जाएगा इसमें। लेकिन एक चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। देखो आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज एक एंगल ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल मिल गया हमें। फिर ये और ये हमें साइड मिल गया, ये वाला साइड, ये वाला साइड हमें साइड मिल गया। मतलब दोनों ट्रायंगल जो हैं वो SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी जो एरिया ऑफ APB आप फाइंड आउट करोगे वही होगा एरिया ऑफ ये वाला PDC। ठीक, एरिया ऑफ APB बताओ पहले। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या? हाफ बेस इंटू हाइट। यहां लिखा हमने हाफ। बेस की जगह पे क्या है? बेस की जगह पे AP है। AP की वैल्यू क्या है? A/4 है। फिर हमारे पास बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है? ये तो क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास हो गया A² अपॉन 8। क्या हो गया? A² अपॉन 8 हो गया। अब देखो A² अपॉन 8 इसका आया है सिर्फ एक ट्राइंगल का,
सेम ए स्क्वायर अपॉन 8 इसका भी तो आएगा ना। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ शैडोड रीजन, तो ए स्क्वायर अपॉन 8 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 8 मतलब ए स्क्वायर अपॉन 8 का डबल कितना होगा, हमारे पास होगा ए स्क्वायर अपॉन 4। क्या ए स्क्वायर अपॉन 4 जो है ए स्क्वायर अपॉन 4 एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 है। ठीक, y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 15 है। x प्लस जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 18 है। अब हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू क्या आएगी। तो बताइए क्या आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे जब आप, तो आपके पास आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 प्लस 18 किए कितना है 30 प्लस 15 कर दोगे तो आ जाएगा 45। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला 2 यहाँ ले जाओ नीचे में, कितना हो जाएगा आपके पास 22 अपॉन 5। क्या 22 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान से करिएगा। साइन ए इंटू 1 प्लस 10a, ठीक, प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इस पूरे को जो आप सॉल्व करोगे तो बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी। देखो, इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका जो सिंपल वाला क्लास 10th में जो करते थे, ट्रिग्नोमेट्री तभी से स्टार्ट होती है ना क्लास 10 से, तो एक तरीका वो होता है। और एक तरीका जो सबसे सिंपल वाला तरीका है, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो, वो क्या है ना, आप ए की जगह पे आप 45 पुट कर दो। कितना? 45 डिग्री। अब पुट करके देख लो, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2। वैसे ये क्वेश्चन अगर आपको पुट अप तब करोगे जब आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हैं। ऑप्शन से पहला ऑप्शन है सेक ए प्लस कॉसेक ए, और दूसरा, एक मिनट ऑप्शन लिख लो यहाँ पे। पहला ऑप्शन है सेक ए प्लस कॉसेक ए, दूसरा है हमारे पास, सेक ए माइनस कॉसेक ए, थर्ड है हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, और फोर्थ है हमारे पास कॉसेक ए माइनस सेक ए। तो देखो क्या था, ए की जगह पे आपको 45 पुट करना है। ए की जगह पे कितना पुट करना है, ए की जगह पे पुट करना है आपको 45। अब देख लो, साइन ए 45 करोगे तो √2 1/√2 आएगा। उसके बाद 1 प्लस 10 ए, तो 10 45 जो होता है वो होता है 1, प्लस कॉस ए भी होता है कितना 1/√2। फिर उसके बाद 1 प्लस
cot 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? cot 45 की वैल्यू होती है 1। मतलब 10 का अपोजिट क्या होता है? 10 का अपोजिट cot होता है। तो अगर 10 1 है तो cot भी तो 1 ही होगा। ये कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2, √2 से √2 मतलब 2 कटा, ऊपर क्या आ गया हमारे पास? √2 प्लस √2 कितना? √2 प्लस √2 कितना हो गया? 2√2। ठीक है, 2√2। अब वही सेम चीज एक ही जगह पे आप 45 यहाँ पे पुट करो, जहां पे 2√2 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सेक 45, सेक 45 क्या होता है? सेक 45 √2 होगा, बिकॉज कॉस का उल्टा, कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। कॉस की जगह पे जो आपने वैल्यू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेक की होगी √2। उसके बाद कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? √2। दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया? 2√2। कितना? 2√2। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो आया है 2√2, और हमारा जो इस इक्वेशन को मतलब साइन के क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू 45 रखने पे आया है 2√2, ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए ना, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ, जिसमें हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू रखनी है कौन सी नहीं रखनी। देखो ना, ये हमने लिखा साइन ए, 10 का जानते हो 10 क्या होता है? साइन ए प्लस कॉस ए होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने क्या किया? इसको ब्रेक कर लिया। अरे साइन ए ना, साइन ए प्लस कॉस ए पे, उसके बाद कॉस ए, और ये कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट होता है कॉस ए प्लस अपॉन साइन ए प्लस 9। उसके बाद इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। इसको सॉल्व करोगे तो साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो यही स्टेप में करते हैं, इसी स्टेप में, बिकॉज बोर्ड पे जगह कम है, हम ना क्या करते हैं, ये जो ऊपर में यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए और साइन ए प्लस कॉस ए आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ये कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर आपके पास बचा साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। इसको सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बाई में अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा कॉस ए मतलब साइन ए इंटू कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, अगर आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ तो आप बिल्कुल सही हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। क्या होती है वैल्यू? 1। तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ये कट गया। ये जो वैल्यू आई ये इसके नीचे आएगी, आएगी ना। अब नेक्स्ट स्टेप में एक काम करो, अलग अलग कर लो। क्या करो? अलग अलग कर लो। कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहां से क्या होगा ना, ये कॉस इसके साथ चला गया, ये साइन इसके साथ चला गया। अब 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होगा? कॉसेक प्लस सेक। यही तो आया था आंसर में, तो यही आंसर है हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 3 जन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 3 जन है, कितने जन? 3 जन है, ए बी सी। ये तीनों ना काम कर रहे हैं। क्या कोई काम कर रहे होंगे? तीनों अलग अलग दिन ले रहे हैं काम को। एक काम को कंप्लीट करने में तीनों का जो टाइम है, टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज है, वो क्या है? वो अलग अलग है। वो अलग अलग है। एक जैसे कि अब आप देखोगे, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ए ले रहा है 8 डेज, बी ले रहा है, बी कितना ले रहा है? बी नहीं नहीं, ये ले रहा है, ए ले रहा है 5 डेज, बी ले रहा है 8 डेज, और आपका जो सी है आपके पास, वो ले रहा है कितना दिन? वो ले रहा है 12 डेज। टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज बहुत ही मतलब आपको रिकॉल करते रहना है, रिमेंबर करते रहना है। पता है क्या? इसमें एक कंसेप्ट है टोटल वर्क का। टोटल वर्क जो कि होता है नंबर ऑफ डेज इनटू आप काम करने की इफिशियंसी के बराबर, मतलब नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी के बराबर टोटल नंबर ऑफ वर्क होता है। इसको आपको बार बार रिकॉल करना है। टोटल वर्क जो है टाइम एंड वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो इसमें एक चीज और, हाँ, अगर ये 7 काम करें, मतलब अगर ये 7 काम करेंगे तो इनको पैसे मिलेंगे, तीनों को ऐड करके जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे 9800। कितने? 9800। और आपको बताना है ए को कितना मिला सेपरेट। ए को कितना मिला? ए ले रहा है 5 दिन, बी ले रहा है 8 दिन, सी ले रहा है 12 दिन। एक कोई काम है उसी को करने में। सबका टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? एलसीएम ले लो। इन सबका जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा कितना? 120। अब ये बताओ आपके इसकी इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी निकालने के लिए नंबर ऑफ डेज से टोटल वर्क को डिवाइड कर दो। इसको आपने डिवाइड किया, कितना है आपके पास? 24 आया। फिर उसके बाद इसको आपने डिवाइड किया, 15 आया। उसके बाद इसको आपने डिवाइड किया, 10 आया। ठीक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 5800, दूसरा ऑप्शन है 4200, तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में मोबाइल बंद हो गया, 4600, और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है 4800। अब बताओ, तो ये हमने निकाल ली एफिशिएंसी, ये हमारा टोटल वर्क है। और अब हमें क्या करना है? हमें देखो हमारे पास कितने इनको पैसे मिले, मतलब तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने इनको पैसे मिले, ये गिवन है कितना? 9800। 9800। देखो जो 9800 होगा ना, जो पैसे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? वो इफिशियंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफिशियंसी को ऐड कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 49 यूनिट। और ये 49 यूनिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 9800 के। 9800 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कट करो, 1 की जो वैल्यू है वो हो गई 200। मतलब 1 की जो वैल्यू हो गई 200। मतलब एक के खाते में, एक मतलब एबीसी में एक नहीं, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आई 200। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। उसके बाद आपको बताना है ए को कितने मिले। ए को कितने मिले? तो भाई ये 200 को इफिशियंसी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो ए के खाते में आए 4800। कितने? 4800। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आई थिंक। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जस्ट अ मिनट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 6 थीटा माइनस 10 6 थीटा थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा
साइन 4 थीटा नहीं, साइन 4 ऊपर में है पावर में, साइन की पावर कॉस की पावर 4 थीटा और फिर उसके बाद माइनस साइन की पावर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर न्यूमरेटर पे आएंगे, बिकॉज बोर्ड पे जगह नहीं है। तो न्यूमरेटर सॉल्व कर, पहले डिनोमिनेटर पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो इसको जब आप ब्रेक करोगे ना, इसको आप इतना लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको इतना लिख सकते हो। अब इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये भी लिख दो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अभी जस्ट किया था, वही जो आप सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये खत्म। उसके बाद देखो ये बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये मल्टीप्लाई में 1 में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद ये बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अभी जस्ट किया था, 1 होगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई 3। इसको हटा दो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे d3, मतलब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 आई। अभी देखो ये वाला न्यूमरेटर कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे लिखा है सेक 6 थीटा, क्या क्या इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का होल का पावर 3। सेम इसके साथ भी कर दो, 10 स्क्वायर थीटा होल का पावर 3 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है ना, हाँ माइनस, तो प्लस ए बी यहाँ पे लगा दो। तो ए स्क्वायर पहले क्या होगा? ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में सेक का पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, फिर ए बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस 3 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हट गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सेक 4 थीटा प्लस 10 4 थीटा। उसके ऊपर अभी आते हैं, क्या करना पड़ेगा? अभी हमें थोड़ा सा इसे रफ करना पड़ेगा, ये हटा दो। और फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास इतना बचा है। अब देखो इस पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सेक 4 थीटा, इसको लिख दो सेक स्क्वायर थीटा होल का पावर 2। फिर इसको लिख दो 10 स्क्वायर थीटा होल का पावर 2। उसके बाद आपके पास ये भी है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ये माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, इसमें ऐड कर दो, कितना बचेगा? माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको रफ कर दो, इरेज करो जल्दी से।
अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके सामने, अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख पा रहे होगे तो फॉर्मूला एक बन रहा है, पता है कौन सा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो क्या होगा? फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास क्या बनेगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने किया था, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये 1 हो गई, यहाँ पे पहले से 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 2। मतलब न्यूमरेटर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 2। डिनोमिनेटर हमने पहले से फाइंड आउट किया है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर की वैल्यू है 3। अब इसको रफ कर लो। तो हमारे पास देखो जो फाइनल वैल्यू है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वो आएगी 2/3। अभी अभी हमने पूरा प्रूव करके देख लिया कैसे वैल्यू आएगी, ठीक है? तो इस क्लास में मजा आया होगा ना? तो अगर आपको मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है? और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।